अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक आपके पास असल कागज़ है, आप चाहते हैं कि हम उसकी फ़ोटोकॉपी करें, लेकिन फ़ोटोकॉपी के अंदर ये तब्दीली हो जाए। मसलन असल कागज़ आपका वैसे का वैसे ही रहे और फ़ोटोकॉपी में जो आप तब्दीली करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। तो ये तो फ़ोटोकॉपी के हवाले से है, असल डॉक्यूमेंट आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन कोई अगर असल डॉक्यूमेंट है उसमें आप तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसका मकसद कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं बल्कि खुशगवार मकासद के लिए ही हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और जो भी इसका इस्तेमाल गैर कानूनी मकासद के लिए करेगा तो वो उसका ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। चलें दोस्तों, अब हम ये सारा कुछ सीखते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो हमने स्कैन किया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं तो इसमें देखें कि कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं टाइप करने वाले से। तो सबसे पहले सलमान SALMAN तो ई डाल दिया, ये मिस्टेक हो गई है। उसके बाद उसका फादर नेम में भी गलती है, RIZVAN था तो उसने जल्दी में X डाल दिया। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसकी फ़ोटोकॉपी जो निकालें उसमें ये दोनों मिस्टेक्स ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम एडोबी फ़ोटोशॉप खोलते हैं, जो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको ये प्रोसेस बताने से पहले अज्यूम करता हूँ कि आपको एडोबी फ़ोटोशॉप आता है। अब हम ये HP स्कैन जो डॉक्यूमेंट हमने स्कैन किया हुआ है इसको हम एडोबी फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करके देते हैं। कंट्रोल और आल्ट दोनों दबाकर जो माउस का व्हील है इसको घुमाते हैं तो ये जूम हो रहा है, जूम होकर बिल्कुल पास चला गया। अब जो स्पेस है उसको दबाते हैं तो ये हाथ बन जाता है। अब इसको मैं अपने पास लाकर ज़रा देखता हूँ क्या इसको करें। अभी मैं इसको और जूम करता, कंट्रोल और आल्ट दोनों दबाकर माउस के व्हील को दरम्यान में घुमाता हूँ तो अभी काफ़ी पास चला गया। तो दोस्तों देखें, ये SALMAN आना था, अब ये ए आना यहाँ चाहिए यहाँ पर जहाँ पर ई है। तो इसके लिए कोई बात नहीं, ए कहीं और से उठा लेते हैं और इधर उसको पेस्ट कर दें। ए यहाँ पर देखें कहाँ पर ये भी ए है, ये भी जो सा मर्जी उठा ले। अब मैं M दबाता हूँ तो M से हमारा ये वाला टूल जो है एक्टिवेट हो गया है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो इसकी मदद से मैं अब इस ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फ़ौरन मैं दबाता हूँ कंट्रोल C, मतलब कि मैंने इतना एरिया कॉपी कर लिया और फिर मैं फ़ौरन दबा देता हूँ कंट्रोल V। तो यह देखें यहाँ पर ये एक नई लेयर बन गई है और इसके ऊपर ये ए जो है ये आ गया। अब मैं ऐसे करता हूँ कि V दबाता हूँ तो इसे मूव टूल एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं इस ए को उठाता हूँ, ये पहले वाला ए है, उसके ऊपर दूसरा ए जो हमने कॉपी पेस्ट के ज़रिए बनाया था, इसको मैं इसकी जगह पर फिट कर देता हूँ। ये लें, बिल्कुल उसी टोन के साथ बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद रिजवान में गलती है तो X की जगह Z आना चाहिए, तो ऊपर कहीं से और Z देख लें पूरे डॉक्यूमेंट में, कहीं खुशकिस्मती से रिजवान तो Z तो हमारे बिल्कुल पास है। अब यहाँ पर फिर मैं मार्की टूल M से एक्टिवेट करता हूँ और ये मैं पूरा Z सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल C करता हूँ। अभी क्या है, कंट्रोल C इस वजह से नहीं हुआ कि ये हमने इस लेयर के ऊपर लाना था, बैकग्राउंड लेयर के अंदर है जो हमने दूसरी लेयर ऊपर वाली, इसके ऊपर तो सिर्फ छोटा सा ए लिखा हुआ, इसमें वो कह रहा है कॉपी नहीं हो सकता। मैं बैकग्राउंड लेयर जो है मेन पेज है उस पर आया हूँ, मैंने कंट्रोल C दबाया और ये कॉपी हो गया। फिर मैंने फ़ौरन कंट्रोल V दबा दिया तो अब इस Z के ऊपर एक और Z है। तब फिर मैं V से बाकी मूव टूल एक्टिवेट करता हूँ और इसको यहाँ से उठाता हूँ तो यहाँ मैं इसको लाकर फिट कर देता हूँ। फिर मैं स्पेस दबाकर डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। अब मैं एरो कीज़ कीबोर्ड के उनकी मदद से इसको इसकी जगह पर फिट कर दिया मैंने। तो अब देखें ये अपनी जगह पर दोनों ही चीज़ें फिट हो गई। अभी छोटा सा एक डॉट सा नज़र आ रहा है, इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। हम दबाते हैं ई से अरेज टूल एक्टिवेट हो गया और ये जो है इसके ऊपर जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं ब्रैकेट के, इसकी मदद से बड़ा ये छोटा होता है। तो हम
दबाते इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते ब्रैकेट्स वाले बटन से। तो अब ये देखें ये ख़त्म हो गया। नहीं बल्कि फिर कंट्रोल जी करके थोड़ा सा इसको रीडू कर एक स्टेप पीछे करते हैं। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इस सब सारे डॉक्यूमेंट को एक ही कर लेते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर, अभी ये एक्चुअली 3 लेयर्स के ऊपर है। तो कंट्रोल ई दबाते हैं, ये दोनों लेयर्स मिल गई, फिर कंट्रोल ई दबाया तो सारी की सारी लेयर्स आपस में मिल गई। अब हम ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट दे लेते हैं ताकि प्रिंट के तरह ये बिल्कुल वाजे आए। एडजस्टमेंट जाकर कंट्रास्ट ब्राइटनेस में जाकर कंट्रास्ट इसका ज़्यादा कर लेते हैं। ये ले मैंने 100% कंट्रास्ट इसका कर लिया। तो अब ये मिस्टेक्स के बगैर डॉक्यूमेंट बन गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। इसके लिए देखें ये थोड़ा सा एक साइड पर भी काला सा निशान है। मैं कीबोर्ड से ई दबाकर फिर ब्रैकेट से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। ये लें ताकि बिल्कुल वाज़े हो जाए। अब मैं जाता हूँ फाइल के अंदर और वहाँ से सेव एज में जाकर मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर पीडीएफ की सूरत में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि पीडीएफ कहाँ पर है। ये देखें ये पीडीएफ है। हम यहाँ पर सेव, ओके सेव पीडीएफ, और ये पीडीएफ की सूरत में हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ये देखें ये एचपी स्कैन नया आ गया। अब हम इसका दोस्तों प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट निकालने के बाद हम देखते हैं कि असल और इसमें कितना डिफरेंस है। दोस्तों अब हमने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये डॉक्यूमेंट असल है और ये दोस्तों कॉपी है इसकी। तो आप देखें असल में ये इतनी मिस्टेक्स थी और वही डॉक्यूमेंट हमने बिल्कुल ठीक मिस्टेक्स के बगैर निकाल लिया है। तो ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं।